जय हिंद साथियों। 22 जनवरी को राम मंदिर के प्रांगण में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होने जा रहा है। लेकिन इसी समारोह में हमें बहुत सी कंट्रोवर्सी, बहुत से विवाद देखने को मिल रहे हैं। और इस विवाद में बीजेपी और कांग्रेस वो तो एक दूसरे के खिलाफ राजनीति करते हुए दिखाई दे ही रही है, लेकिन जो हिंदुइज्म के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं शंकराचार्य, वो भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। और शंकराचार्य उन्होंने अपनी असहमति जता दी है कि वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। जैसे शंकराचार्य ये भी बता रहे हैं कि मंदिर जो है वो अभी पूर्ण नहीं हुआ है। जब मंदिर पूरा हुआ ही नहीं है तो फिर उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो कैसे सकती है। और सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि मंदिर जो है वो वाकई में अभी सिर्फ 40% कंप्लीट हुआ है और उसका कंप्लीशन जो है वो ये मान के चलना चाहिए कि लगभग उसमें 1 साल और लगेगा। तो ये कारण तो रहे शंकराचार्य के इस पे आपत्ति जताने की कि प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं क्या वहाँ पे ताली बजाऊंगा बाहर बैठ के। कौन है ये शंकराचार्य और कितने हैं ये शंकराचार्य, क्या ये एक से अधिक हैं? क्योंकि इन शंकराचार्य का वहाँ पे होना महत्वपूर्ण भी है। क्यों महत्वपूर्ण है इसको समझने की कोशिश करते हैं। और क्यों जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है भारत की, भाजपा की सरकार है, आरएसएस, ये सब क्यों प्रयास कर रहे हैं कि शंकराचार्य को मना लिया जाए कि वो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में शामिल होंगे। शंकराचार्य के बारे में अगर हमें जानना है तो हम ये समझें कि सबसे पहले आदि शंकराचार्य हुए थे। आदि शंकराचार्य का जन्म 788 एडी में हुआ था केरल में। 34 साल के आसपास इनका जीवन रहा था, लेकिन उसी में इन्होंने हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए। जो हिंदू धर्म है इसको व्यवस्थित करा और मुख्य रूप से जो वेदांत की अद्वैत फिलॉसफी है उसको, अद्वैत दर्शन है उसका प्रचार प्रसार किया। तो आदि शंकराचार्य के गुरु थे गोविंदाचार्य, उन्होंने इन्हें दीक्षा दी। उसके बाद इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद इन्होंने भारत के दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व, इन 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना करी। और इन मठों के जो मठाधीश थे, यानी इनके सबसे इनका हम समझे कि जो इनका पूरा संचालन करेंगे, उन मठाधीशों को जो उपाधि दी गई उसे शंकराचार्य के नाम से हम आज जानते हैं। तो शंकराचार्य का मतलब हुआ कि जो ये मठ हैं, 4 मठ, अगर हम साउथ का देखें, कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ, वेस्ट में द्वारका मठ जो कि गुजरात में है, और ईस्ट में देखें हम तो पुरी में पुरी का मठ है, और नॉर्थ उत्तराखंड में वो है जोशी मठ। ये 4 मठों की स्थापना आदि शंकराचार्य जी ने करी थी। और इनके जो हेड हैं, मठाधीश जो हैं, उन्हें शंकराचार्य के नाम से हम आज जानते हैं। और ये एक पद है जिसे शंकराचार्य कहा जाता है। तो भारत में 4 शंकराचार्य हैं। और अभी जो ये रामलला की मूर्ति का जो चल रहा है विवाद, शंकराचार्य उसमें उपस्थित होने से मना कर रहे हैं। तो इस चारों के चारों शंकराचार्यों ने उसके लिए मना कर दिया है, अपनी असहमति जाहिर करी है। साथ ही आदि शंकराचार्य जी के जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना मैं आपसे यहाँ पे साझा करना चाहता हूँ कि आदि शंकराचार्य जो हैं वो भक्ति के मार्ग पे कैसे चले। वो हिंदुइज्म के लिए जो उन्होंने कार्य करे इतने बड़े बड़े, ये सब क्या था, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो इससे जुड़ी हुई एक किंवदंती है, कहानी है कि जब वो बाल्यावस्था में थे तो एक मगर ने उन्हें पकड़ लिया था। उसके बाद उनकी माता जब वहाँ पहुँची तो वो बहुत त्रस्त थी। तो उस मगर ने उनकी माता से ये वचन लिया, अगर वो अपने पुत्र को संन्यास दिलवा देंगी तो वो उनके पुत्र को छोड़ देगा। तो उनकी माता ने अनमने मन से, दुखी मन से इस बात को स्वीकार किया और वचन दिया। और उसके बाद मगर ने आदि शंकराचार्य जी को छोड़ दिया। उसके बाद गोविंदाचार्य जी के सानिध्य में उन्होंने दीक्षा प्राप्त करी और पूरे भारत का भ्रमण किया और फिर इन 4 मठों की स्थापना करी। आशा करता हूँ कि ये जो शंकराचार्य के ऊपर आज हमने एक सेशन लिया है जो थोड़ा हटके है, ये इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित नहीं है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट, एक हॉट टॉपिक आज के दिन में चल रहा है जो शंकराचार्य को लेके कंट्रोवर्सी चल रही है। तो मैंने सोचा कि शंकराचार्य के बारे में आप लोगों से साझा करूं कि शंकराचार्य आखिर होते कौन हैं और क्या। और बस ये है कि इनका जीवन बड़ा कठिन होता है। शंकराचार्य से पूछ रहे थे, अभी मैंने एक आर्टिकल देखा था, उसमें बता रहे थे कि शंकराचार्य बनना कितना कठिन होता है और कैसा जीवन उन्हें व्यतीत करना होता है, कैसा जीवन यापन करना होता है। तो उनका जीवन ऐसा होता है कि 24 घंटे अगर किसी व्यक्ति के ऊपर निगाहें रखी जाएँ तो उसकी जैसी गतिविधियां होंगी, जैसा उसका जीवन होगा, वैसा जीवन एक शंकराचार्य को, उस तरह का जीवन अपना रखना होता है। तो ये है शंकराचार्य के बारे में, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।